यहाँ पैदल आने में बहुत सारी दिक्कत होती है सर, जैसे बारिश में भीग जाते सर बैग। आज आपको दिखाते हैं कैथल जिले का एक अनोखा स्कूल, गांव खडाड़वा, जहां की आबादी नहीं है, लेकिन दूसरे गांव से इस गांव में इस स्कूल में बच्चे आते हैं। पहले ये स्कूल जो था 5 गांवों का स्कूल था बहुत पुराने समय में, लेकिन अभी इस गांव में केवल मटोर के बच्चे पढ़ते हैं। तो समस्या क्या है कि 2 से 3 किलोमीटर तक यहाँ बच्चे पैदल आते हैं। ना साइकिल की व्यवस्था है प्रशासन सरकार की ओर से, ना ही कोई साधन वाहन मुहैया करवाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कैथल ज़िले का ये अनोखा स्कूल है कि इतनी दूर से आज के समय में पैदल बच्चे आकर इस स्कूल में पढ़ते हैं। पहले ज़माने में तो देखते थे कि दूसरे गांव तक बच्चे जाते थे, पैदल जाते थे, लेकिन आज के ज़माने में भी एक इकलौता स्कूल बचा हुआ है जहां पर दूसरे गांव से बच्चे आकर के इस स्कूल में पढ़ते हैं, पैदल आते हैं। देख सकते हैं कि गांव खडाड़वा का स्कूल जहां की आबादी नहीं है, यहाँ मात्र एक व्यक्ति बसता है, वो भी यहाँ का संत है, मंदिर है यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध, वो पीछे दिखाई देता है। और यहाँ पर गौशाला है कैथल ज़िले की सबसे बड़ी, एक पवित्र स्थान के रूप में इस खडाड़वा मंदिर को पूजा जाता है। लेकिन इसका ये स्कूल अपनी एक अलग पहचान लिए हुए है। आज भी वो परंपरागत चीज़ें पहले देखते थे कि पैदल जो बच्चे दूसरे गांव में जाकर के पढ़ते थे, इस स्कूल के बच्चे आज भी मटोर से पैदल आते हैं। किसी के बच्चे के पास अपना पर्सनल साइकिल है, ठीक है, वरना सभी बच्चे हम देखते हैं कि आज के समय में सरकारी स्कूलों में ज़्यादातर आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उनके लिए सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा ये चीज़ मुहैया नहीं करवाई गई है। बड़ा दुखद विषय है कि आज के समय में जहां 50 साल पहले बच्चे पैदल जाकर के दूसरे गांव में पढ़ने को मजबूर होते थे, आज भी इस स्कूल में वो मजबूरी देखी जाती है। खासकर बेटियां 11वीं और 12वीं में यहाँ पर आकर पढ़ती हैं। गाँव में 10वीं तक का स्कूल है। तो एक दुखद बात है। साथ ही वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि सरकार के बड़े अधिकारियों तक ये बात जाए कि इस स्कूल के लिए विशेष फैसला लेना बहुत ज़रूरी है। कैथल ज़िले का सबसे अनोखा स्कूल है कि जहां पर आज भी बच्चे पैदल आते हैं। गर्मी, सर्दी, बारिश का मौसम भी हो, कि किस तरह से वो बच्चे आकर यहाँ पर पढ़ते हैं, एक सोचने का विषय। स्कूल में बच्चे पैदल आते हैं लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर। और क्या कहोगे कि कितनी बड़ी समस्या है? कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट है जिसका नाम ही संघर्ष करना और पढ़ना है, तो 2-4 किलोमीटर की स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं आती। तो स्टूडेंट का नाम विद्यार्थी जिसको कहते हैं, सिर्फ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। और छोटे छोटे जो समस्याएं, उनको जो बाधाएं हैं, जीवन की बाधाएं हैं, वो यहीं से पार करना शुरू करते हैं। यहीं से उनको सर्दी का मौसम भी होता है, भयंकर गर्मी भी आती है, बारिश भी आती है। पैदल इतनी दूर तक चलना, कहीं ना कहीं बहुत से बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। बहुत से माँ बाप हैं कि इन समस्याओं को देखते हुए अपनी खासकर लड़कियों को नहीं पढ़ाना पसंद करते। इस स्कूल में जो लड़कियां आती हैं वो +1 और 2 की आती हैं, क्योंकि गांव में 10वीं तक का स्कूल है। तो अभी बताया कि जो विद्यार्थी है उनके लिए छोटी मोटी बाधाएं कोई मायने नहीं रखती। तो विद्यार्थी का नाम ही समस्याओं को पार करना है। 1-1.5-2 किलोमीटर की कोई समस्या नहीं है। पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। और थोड़ा विद्यार्थी आकर के थक करके थोड़ा आराम करेगा तो पढ़ाई में भी उसका मन लगेगा। नहीं, क्या कहोगे कि एक समय था कि बेटियों को साइकिल भी वितरित होते थे स्कूलों में, और बहुत से स्कूलों में तो अभी है वैन की सुविधा भी दी गई है सरकार की ओर से बहुत से ब्लॉक में। क्या कहोगे कि हर हरियाणा के हर ब्लॉक में इस तरह की सुविधा होनी चाहिए, या आप चाहोगे कि नहीं, हर बच्चे को पैदल ही आना चाहिए? 1-2 किलोमीटर तक तो विद्यार्थी को कोई समस्या नहीं। हाँ, 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है, तो उनका आवागमन का जो साधन है, साइकिल मुहैया कराए या कोई ऐसा ग्रांट दे जिससे उनके लिए कोई साधन किया जाए, वैन की जाए, जिससे बच्चे आ जा सकें। सरकार से, मंत्रियों से, एमएलए से मांग करना चाहोगे? सर यहाँ पैदल आने में बहुत सारी दिक्कत होती है सर, जैसे बारिश में भीग जाते सर बैग सर। ऐसे 2 किलोमीटर सर हम पैदल आते हैं, 2 किलोमीटर दूर हम पैदल आते हैं और लेट हो जाते हैं। इसकी वजह से हमें साइकिल या वैन की व्यवस्था तो करनी चाहिए। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं यहाँ पे बेटियाँ? 11th और +1। गांव में 10वीं तक का ही है? यस सर।
मटोर तान। तो सारे बच्चे मटोर के हैं? हाँ जी। अच्छा, मटोर में सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है? जी 2 स्कूल है जी। फिर वहाँ तो छोटे बड़ा का खातर है जी जो नहीं, प्राइमरी के और मिडिल के हैं। हाँ जी। सीनियर सेकेंडरी नहीं मटोर के अंदर? इतनी दूर आओ, के साधन में आओ, बस आवे, पैदल आओ, साइकिल मिले, क्या कुछ है? साइकिल भी मिला जी। फिर छोटे बड़ा का नहीं मिले साइकिल जी। छोटी क्लास वाला नहीं मिले जी। समस्या है? हाँ जी। पैरे आने में समस्या रहा? पहले तो आवा जी तो डाला पड़ रहा है जी, आए जावा जी। या कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11वीं क्लास में। कौन से गांव से आते हो? मटोर से। मटोर से कितने बच्चे आते हैं स्कूल में? मटोर से लगभग 100-150 के आसपास बच्चे। कितनी दूर पड़ा है यहाँ से मटोर? 2 किलोमीटर दूर। अच्छा, क्या कुछ साधन है यहाँ आने का? और आपका कुछ भी नहीं, हम पैदल आते हैं। इतनी दूर पैदल आओ? जी। लड़कियों के लिए भी कोई साधन व्यवस्था नहीं? करनी चाहिए लड़कियों के लिए साधन व्यवस्था, या साइकिल वगैरह कोई कुछ? या साइकिल वगैरह देने चाहिए, या वैन लगानी चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। वैन भी लगा रखी? ना कोई साइकिल मिलती? नहीं, कोई साइकिल है। पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आज आपने प्रधानाचार्य के रूप में यहाँ खड़ाड़वा स्कूल में ज्वाइन किया है। क्या कहोगे कि खड़ाड़वा स्कूल जो है अपना एक ऐतिहासिक स्कूल रहा है, 5 गांव के बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे, लेकिन आज यहाँ ना तो आबादी है, ना ही उतने बच्चों की स्ट्रेंथ है। एक बड़ी जिम्मेदारी है कि इस स्कूल को भविष्य में और ज़्यादा बच्चे मिलें और इस स्कूल का भविष्य बना रहे। क्या कुछ प्रयास रहेंगे? सबसे पहले तो ग्रामीण भूमि के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपका इस विद्यालय में आप आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज ही मेरी ज्वाइनिंग है विद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में, और जो सरकार की जिम्मेदारी है बच्चों के भविष्य के लिए, इस विद्यालय के प्रांगण के लिए, और जितनी भी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं बच्चों के लिए, उन सभी को लागू करवाना और शिक्षा का एक ऐसा स्तर पैदा करना, उत्पन्न करना कि ग्रामीण अंचल से जो बच्चे हैं वो बहुत बड़ी से बड़ी परीक्षा को पास कर सकें और हमारे ग्रामीण अंचल की जो प्रतिभा है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और राज्य नेशनल स्तर तक पहुँचे और बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। तो सर, बहुत कम सरकारी स्कूल हैं जो जिनको लेकर के लोगों के अंदर एक सकारात्मक सोच है कि इन स्कूलों में एक अच्छी पढ़ाई है, अच्छी व्यवस्था है। ये सब निर्भर करता है मुखिया के ऊपर कि स्कूल का जो मुखिया है वो किस तरह से स्कूल को लेकर चलता है, कितना जागरूक है, कितना समर्पित है। और यहाँ बच्चे दूर दराज से आते हैं, कहीं ना कहीं हर गाँव में स्कूल बढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों की संख्या भी बढ़ रही है। तो किस तरह से क्या कुछ नई सोच रहेगी, क्या कुछ नई एनर्जी रहेगी कि स्कूल के प्रति और भी ज़्यादा बच्चे बढ़ें और इस स्कूल का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा सकारात्मक हो? जी बिल्कुल, इस विद्यालय की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई है। मटोर गांव की जो ये ज़मीन है इस तीर्थ के नाम से, उसी में से स्कूल को भूमि अलाट हुई है। और बात रही इस विद्यालय में बच्चों की संख्या कम होना, तो आने वाले समय में जैसे अब लगभग 200 बच्चे इस विद्यालय में पहुंच रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जब 200 पढ़ सकते हैं तो 200 से 400 भी हो सकते हैं। और ग्राम पंचायत का, एसएमसी का सहयोग लिया जाएगा, युवाओं में एक विशेष जागृति उत्पन्न की जाएगी कि सरकारी स्कूलों में भी अच्छी पढ़ाई होती है और सरकारी स्कूलों में जो निपुण अध्यापक हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करके यहाँ पर नियुक्त होते हैं। और सरकार की बड़ी स्कॉलरशिप वाली भी बहुत सी योजनाएं हैं, उनकी तरफ भी बच्चों को आकर्षित किया जाएगा।